गया। नमस्कार जी, मैं राजकुमार और इस समय मैं कालपी में हूँ। कालपी मदारपुर में वहाँ पर मंदिर है व्यास मंदिर, जहाँ पर वेद व्यास भगवान की जन्म स्थली और तपस स्थली दोनों ही है। और यहाँ पर रहस्यमय चीज़ें दो हैं यहाँ पर। एक तो एक पानी में जो पत्थर है ये तैरता है, डूबता नहीं है। और दूसरा है यहाँ पर गणेश जी, जो कि नीम के पेड़ में उभर के उनकी प्रतिमा आई हुई है। तो आज वो भी दिखाएंगे आपको और महाराज जी से परिचय कराएंगे और महाराज जी से पूछेंगे कि ये पत्थर कहाँ से आया है और कब से यहाँ पर है और इसका क्या रहस्य है। महाराज जी से हम बात करेंगे। आइए महाराज जी। महाराज जी अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम भास्करन है। भास्करन जी, अब बताइए महाराज जी, ये पत्थर कहाँ से आया है यहाँ पर? ये पत्थर सेतु बंधु रामेश्वर से आया। सेतु का पत्थर है जो रामेश्वर में पुल बनाया था भगवान राम ने, उसका पत्थर। कौन लेके आया था यहाँ पर? यहाँ जो पुराने ऋषि रहते थे वो लाए इसको, पत्थर को दर्शनाई। अच्छा, वो लेकर आए हुए हैं। तो इसका ये रहस्य है कि ये पत्थर ना, दिख रहा है? ये देखो पानी में डुबो, ये डूबता नहीं है। और ये पत्थर है, ये पत्थर ही है, ये ऐसा नहीं कि कुछ लकड़ी का बना के डाल दिया, पत्थर ही है ये। और यहाँ पर कालपी में एक ऐसी जगह है जिससे हम राम सेतु जाते हैं देखने के लिए, पत्थर तैरता है, वो कालपी में आकर भी हम देख सकते हैं। ये कैसी चीज है यहाँ पर। और अभी आपको हम दिखाने जा रहे हैं गणेश जी, और गणेश जी यहाँ पर कैसे आए हैं उसको भी बताएंगे। तो पहले आपको गणेश जी दिखा देते, उसके बाद वो दिखाएंगे कि कैसे आए यहाँ पर गणेश जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गणेश जी इस नीम के वृक्ष में साक्षात ये उनकी प्रतिमा उभर रही है। ये उनका मस्तक है, ये आँख है, और ये एक दंत है, और ये सूंड है। तो आप देख सकते हैं। तो ये वेद व्यास भगवान ने यहाँ पर बैठ के तपस्या करी थी, यहीं जन्म हुआ था, और यहीं पर गीता का ग्रंथ यहीं पर लिखा हुआ था। तो जब वेद व्यास भगवान बैठकर लिख रहे थे और पीछे गणेश जी लिख रहे थे, जब से ही उनका साथ हो गया गणेश जी का वेद व्यास भगवान के साथ। तो वो आगे हैं और यहाँ पर नीम के वृक्ष में गणेश जी विराजमान है। महाराज जी ऐसे ही है क्या? हाँ, इधर से कैमरे के सामने आइए। महाराज जी, ये गणेश जी यहाँ पर पधारे हुए हैं, तो इसका क्या कारण है? गणेश जी यहाँ इसलिए पधारे हैं, महर्षि जब वेद व्यास ने स्टार्ट से बोलो आप। हाँ, तो महाराज जी बताइए कि यहाँ पर गणेश जी कैसे पधारे हुए हैं ये नीम के वृक्ष में? यहाँ पर वेद व्यास भगवान ने जब 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण की रचना करी है, लिखते लिखते इनके हाथ जब असहाय हो गए कलम चलाने से, तो इन्होंने गणेश भगवान को याद किया। गणेश भगवान यहाँ आके विराजे। उन्होंने पूछा, प्रभु कैसे याद किया? काल लगे इस समय मेरी अवस्था ज़्यादा असहाय है, कलम नहीं चलती है। 18वां पुराण जो श्रीमद् भागवत का है, इसको आप लिख दें। काल लगे ठीक है, शर्त होगी इस पर, जब तक आप बोलते रहेंगे और मेरी कलम बंद नहीं होगी वहाँ तक मैं लिखूंगा। अगर मेरी कलम बंद हो जाएगी फिर मैं नहीं लिखूंगा। अच्छा। व्यास जी ने शर्त स्वीकार कर लिया। उन्होंने बोलना आरंभ कर दिया, गणेश भगवान ने अपनी कलम चलाना शुरू कर दिया। जब गणेश भगवान की कलम टूट गई तो उन्होंने अपना एक दांत उखाड़ के यहाँ लेखनी करी। अच्छा, अपना दांत तोड़ करके एक दंत गणेश नीम के वृक्ष में इसी कारण से उपस्थित हुए हैं कि इनकी प्रतिमा इस स्थान में आज तक नहीं हुई। तो उन्होंने नीम के वृक्ष में खुद ही अपने आप ले ली, खुद ही ईश्वर गति आई है। ईश्वर गति आई है, कोई इसमें दुराव और छिपाव की जरूरत नहीं है। इसमें तो हो भी नहीं सकती। यदि ये पत्थर का होता तो समझ लेते कि बनाई गई है, और ये वृक्ष में तो कुछ भी नहीं हो सकता है, ये तो कुदरती ही आई हुई है। ईश्वर गति है, ईश्वर गति है, और इसको कोई छुपा नहीं सकता है। इसका भव्य स्थान इस तरह से कटा हुआ पड़ा है, आज तक किसी ने इसका ध्यान नहीं दिया। जो वेद पुराण शास्त्रों के रचयिता है उसका स्थान इस तरह खंडहर पड़ा है। मुझे आए हुए 10 महीने हो गए, इस स्थान में कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, ना तो कोई कमेटी व्यवस्था कर रही। कमेटी तिजोरी तो रखे अपनी पैसा जमा के लिए, खाने पीने की पूजा की कोई व्यवस्था नहीं। उससे कहता हूँ
कह देती जैसा है वैसा पूजा करो। मैंने कहा बेटा चाबी ले लो अपनी, मुझे ऐसी जरूरत नहीं है, भगवान के दरबार पर रहूंगा, पूजा भरपूर करूंगा। ना कोई आज तक सरकार से इसमें पैसा आता है। अच्छा, कमेटी कौन संभाल रहा है, समिति है? अरे एक गांव देसी समिति है, वो अपना जबरदस्ती थोड़ा सा वजन दे रही है, उसको ये वजन नहीं है, यहाँ की व्यवस्था गड़बड़ है, कुछ साधु को चाहिए या नहीं चाहिए, कोई देख रेख नहीं है, कोई देख तो रेख ऐसे नहीं, कोई नहीं रहेगा ऐसे स्थान पे। और ना कोई सरकारी इसके लिए देख रेख है, जबकि व्यास भगवान का स्वयं मंदिर है और छोड़ते भी नहीं बनता। इस समय लोगों ने हमसे कहा था व्यास जी की सेवक कोई नहीं है, मैं ये नहीं जानता था कि सेवक करने वाले तो ऐसा कराते नहीं है, कष्ट देते, दुख देते हैं, बकरियां ढील देते हैं, हमारे फूल के पौधे चढ़ जाती हैं, लड़के आते हैं मंदिर से घुस के पैसे उठा ले जाते हैं। कोई कमेटी का कोई वजन नहीं, लेकिन एक अपना दान पात्र रखने का वजन है उसके पास कि पैसा आए और हमारी जेब में जाए। और ना आज तक कोई यहाँ सुनाई करने वाला नहीं। मैंने कई बार कहा बेटा आप अपना मंदिर ले लो, मुझे जरूरत नहीं मंदिर, मैं छोटा भजन करता हूँ और सेवा कराओ तो मुझे व्यवस्था दो, सेवा भी करता हूँ भगवान के, ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। तब मैं फलाहारी साधु हूँ, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही, जैसे जीवन भर काट रहा हूँ, भगवान की शरण नहीं छोड़ना चाहता हूँ। यदि कोई आ जा साधु चाबी ले ले तो मैं छोड़ना चाहता हूँ, ऐसे नहीं, उसको धोखा नहीं देना चाहता। ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ की हैं। यहाँ कई बार मीडिया आई, कई प्रदेशों से लोग आए मीडिया वाले, लेकिन आज तक मेरी न्यूज को उछाल के किसी नहीं दिखाया है। ना कोई यहाँ व्यवस्था आई, ना कोई व्यवस्था हुई, और ना मैंने कभी के पास क्या यहाँ के कागज है जो इसके उन्हें दबाव बना रखा अपना, मतलब हक जताते हैं, तो क्या कागज है उनके पास है? एक गुंडपन की कमेटी है, काहे के कागज, काहे का क्या है, सत्य की कमेटी हो। हम तो कहते उसकी संजा की इंक्वायरी करो, दिन भर इंक्वायरी करो आप अपनी, लेकिन आप पुजारी जो रहे उसकी व्यवस्था देखने की इंक्वायरी करो। तो आप देख सकते हैं कि साधु इस स्थान पे कितना दुखी है और वो अपनी सेवा नहीं छोड़ना चाहता है, इसलिए यहाँ पर टिका हुआ है। पर ये भी उसका नाजायज फायदा ना उठाया जाए। शासन, प्रशासन और कमेटी के लोग जरूर इसका ध्यान दें, और ये ऐसा स्थान है, यदि ये विलुप्त हो गया तो आगे चल के ये धरोहर हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो आइए आगे चल के और भी दिखाते हैं, व्यास जी के दर्शन भी कराते हैं। मैंने याचना की कि प्रभु कुछ ऐसा समस्या करवा दो, नहीं धन आ रहा बाहर से तो सहयोग करके करवा दो, यहाँ गणेश जी की प्रतिमा की सुरक्षा हो जाए। ये साल 2 साल बाद कटकी गिर जाएगी, यहाँ कोई साधु आएगा आपको कुछ नहीं बता पाएगा। आज तो आप सामने देखना चाहते हैं, हम बताएंगे उसको, आप मानेंगे, कल नहीं मानेंगे इसको। कल आप नहीं मानेंगे, कोई बताएगा कि यहाँ पर नीम का वृक्ष था और उसमें गणेश भगवान उभरे हुए थे, तो कोई नहीं मानेगा। आज साक्षात आप देख रहे हैं। तो इस धरोहर को बचाना चाहिए, सबको मिलकर आगे आना चाहिए, चाहे कमेटी के लोग हो या शासन प्रशासन या जनता यहाँ की मिलकर कुछ सहयोग करेगी तो ये रेलिंग हो जाएगी और ये नीम के वृक्ष और गणेश जी को सपोर्ट देके बचाया जा सकता है। तो आइए आगे चल के और व्यास जी थोड़ा इसके विषय में और बोलिए आप। ये देखो मैंने 3 बार चबूतरा बनवाया, जब कटा हुआ किनारे से पड़ा है, यहाँ से टूट जाता, कभी वहाँ से टूट जाता। ये लगता है मंदिर में होने के नाते से यहाँ नुकसान नहीं होना चाहिए जब तक ये शरीर रहे, इसके बाद जो हो उसके मालिक नहीं, ना पहले मालिक थे। तो ये सारी व्यवस्था कोई नहीं सुनता है। चलो मैं और डालूंगा, आगे पहुंचाता हूँ इसको। हो गया। तो महाराज जी ये जो तस्वीर है ये कौन सी वाली है? ये तस्वीर सर्वप्रथम जिस तरह से गणेश जी की तस्वीर नीम के वृक्ष में आप अभी दर्शन करके आए जी, इसी तरह ये तस्वीर प्रकट हुई थी यहाँ करीब के पेड़ में प्रकट हुई। अच्छा, करीला के पेड़ में। हाँ, फिर उससे तस्वीर बन के आई थी, वो अष्टधातु की तस्वीर थी, उस जगह मंदिर में स्थापना हुई थी। वो मंदिर टूट के गिरने के बाद वो तस्वीर खंडित हो गई थी, या जो भी हुआ वो, ये तो केवल बताई गई बात, देखी गई बात नहीं, वो संग्रहालय में चली गई। अच्छा। फिर उसके बाद ये सरकारी तस्वीर बन के आई है जो इस समय स्थापना में रखी हुई। अच्छा। इसी प्रतिमा से वो प्रतिमा बनी है। इसको देख के जैसे हम गणेश जी को आप दर्शन करके आए हैं, इसको आप कल नहीं जान पाएंगे, आज तो जान रहे हैं, इसी तरह से इसको नहीं जान पाएंगे सत्य क्या है। ये जो तस्वीर बता रहे हैं कि ऐसी प्रकट हुई थी, इसी तरह से प्रकट पहले अष्टधातु फिर उसी हिसाब से बन के आना पाएगी।
अच्छा, पहले पत्थर की आई थी। पहले ये फोटो पेड़ में आई थी, जैसे पेड़ में अभी गणेश जी को देख रहे, इसी तरह से ये फोटो पेड़ में आई थी, वो करीले के पेड़ में। करेल के पेड़ में। तो करीले का पेड़ गुरुजी ऐसा है कि ज्यादा मोटा तो होता नहीं है। ऐसा आपसे बताए, कुदरत के खेल निराले भी होते हैं। आप थोड़ी देर में आप दर्शन करके आज भी कह सकते हैं कि ये गणेश जी है, हाँ। लेकिन अगले से लोग मुझसे बोलेंगे तो वो कहेंगे ऐसे कैसे गणेश जी हो सकते हैं। इस अनुभव को हम नहीं कह सकते, हम तो केवल एक ही मानते हैं, ईश्वर की लीला है बस। अच्छा, तो करील के पेड़ में ये मूर्ति उभर के आई थी। मूर्ति उभर के आई थी, फिर उसकी मूर्ति को देख करके लोग उस समय जो है कलाकार, ये कैमरा टीवी तो नहीं चलते थे, लेकिन कलाकारों ने अपनी कलाकारी से उसको प्रदर्शनी किया, बाहर बनाया चित्र में, और चित्र में बना कर उसके हिसाब से ये फोटो बनवा के लाई गई, इस फोटो की आज स्थापना हुई है। और ये भी स्थापना, पर उस पेड़ को नहीं बचाया जा सका जो जिसमें ये उभर के आई थी। उसको भी नहीं बचा पाओगे, गणेश जी के पेड़ को नहीं बचा पाओगे। जितने दिन हमारे ऐसे साधु रहेंगे, रोते रहेंगे, और एक दिन वो भी चला जाएगा, फिर कोई नहीं रोक पाएगा। फिर तो ऐसी तस्वीरें टांग देंगे, फिर तो बस तस्वीरें बना के टांगी जाएंगे, सत्य को नहीं रोक पाओगे। और अगर सत्य को रोकना चाहे संसार, तो इसको आगे देख लेकर आए होगी। आपका भी सबका अधिकार होता है, कोई साधारण चीज नहीं है। तो ये जो तस्वीर इधर दिखाई, जो ये तस्वीर है, ऐसी महाराज जी बता रहे कि करीले के पेड़ में उभर कर आई थी प्रतिमा। उसके बाद अष्ट धातु की बनाई गई थी, और अष्ट धातु की प्रतिमा वो संग्रहालय में चली गई। इसके बाद पत्थर की बना के वही तस्वीर देख के जो शिल्पकार थे उन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से बनाई जो पेड़ में उभर के आई थी। तो ये वेद व्यास भगवान की जन्म स्थली भी बताई गई है। ये वेद व्यास भगवान की जन्मस्थली भी है, और यहीं पर इन्होंने तपस्या की, यहीं पर 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण की लेखनी की है। अच्छा, और यहीं पर श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ है माता रेणुका के गर्भ से। अच्छा, इस स्थान पर 12 साल तक भोलेनाथ ने अपना दरबार लगाया। जब अमरनाथ से सुखदेव जी कथा सुन के चले आए थे जी, तो इसी स्थान पर आके छिपे थे माता रेणुका के गर्भ में। इसी स्थान पर 12 साल अपनी माँ के गर्भ के अंदर रहे थे सुखदेव जी। इसके बाद तो ये शास्त्रों में इस जगह का नाम आता है, किस नाम से आता है आप बता सकते हैं? किसी शास्त्र में इस कालप्रिय नगरी का ही नाम आता हो? अब ये तो हमको मालूम नहीं, क्योंकि हम शास्त्र विज्ञानी इतने नहीं, हम तो कुपड़ साधु, केवल भगवान की भक्ति के अनुभव से जो कुछ हमारे पास है वही हम आपको बता सकते, शास्त्र के लेखा को नहीं बता सकते। तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं महाराज जी कि इसी जगह उनका जन्म हुआ था, और सुखदेव मुनि इसी जगह वेद व्यास की जो पत्नी थी उनके पेट में वो जमाई ले रही थी, उस जगह गर्भ में चले गए थे, यही कथा थी। पर कैसे कह सकते कि यही स्थान था? कुछ तो होगा, कालकी का नाम अब हुआ, पहले कालकी आपने बताया था, एक बार में आया था। तो ऐसा कोई लेख दिया कि किसी शास्त्र में? शास्त्र में तो इनकी हर जगह लिखा है, लेकिन उसको खोज करने की जरूरत है। जब हमने वेद पुराण इसके उपरांत अब हमारे पास छोटी सी पुस्तक है, समय मौजूद नहीं, हम आपको अभी दिखा देते, किसमें देखो विवरण एक अलग लिखा है। अच्छा, वो किस शास्त्र से वो पुस्तक? बस यही तो हमारे अंदर ज्ञान है, तो बता दें आपको किस शास्त्र से देख ले तो उपनिषद से या ये हमारे साथ बोध नहीं, ये नहीं बता पाए, इतना बोध नहीं मेरे पास भगवान की भक्ति का, और कोई बोध नहीं, पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, बाकी मेरे पास है। देख कर भी अनुभव लगाया जा सकता है कि यहाँ पर वेद व्यास भगवान का जन्म और तपस्या की भूमि है। तो अभी तक के लिए आगे और भी हम ऐसे भी रहस्यमय जगह के दर्शन कराते रहेंगे आगे चल के भी। और इस जगह को यदि आपने देखा है तो देख के बहुत ज्यादा शेयर करें, और इस स्थान पर आएं और इन साधु जी की यहाँ पर मदद करें।